हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ व्हील इज एट रेस्ट, सो व्हील रेस्ट में है एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम एंड बिकम्स 80 रेडियंस पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड. तो रेस्ट से शुरू हुआ था ये रोटेट होना और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है 80 रेडियंस पर सेकेंड तक आ गई 5 सेकेंड के अंदर. ओके, सो द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टू बी फाइंड. तो हमें टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. और तो लिख लेते हैं पहले हम जो जो चीज़ें हमें गिवन है. सबसे पहले एट रेस्ट का मीनिंग ये हुआ कि उसकी जो एंगुलर स्पीड थी या एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ω1 इज 0 रेडियंस पर सेकेंड. सो 0 रेडियंस पर सेकेंड, ये हमें चीज़ें गिवन है. ओके, सेकेंड टाइम दिया है 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के टाइम के बाद इसकी जो स्पीड हो गई फाइनल एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, वी आर राइटिंग जस्ट मैग्नीट्यूड सो वी कैन से एंगुलर स्पीड ऑल्सो. तो 80 रेडियंस पर सेकेंड, 18 रेडियन पर सेक. ओके, सो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ये इस टाइम पीरियड के अंदर इंक्रीज हुई है. हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है. ओके, तो क्या इसके अंदर हम ऐसी कोई इक्वेशन हम जानते हैं जो इन सारे वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करती हो, या सो दैट इक्वेशन विल बिकम आवर की कॉन्सेप्ट. और इक्वेशन क्या है? ओके, दैट इज जैसे लीनियर के अंदर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था हमारे पास, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में भी है हमारे पास. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का एंगुलर इक्विवेलेंट कौन सी इक्वेशन थी? दैट इज ω1t प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन t स्क्वायर. ओके, सो ω1t प्लस हाफ at स्क्वायर. एक तो एक ये इक्वेशन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमें कुछ चीज़ें गिवन है. ω1 हमें गिवन है दैट वाज 0, t की वैल्यू 5 सेकेंड. अल्फ़ा हमें नहीं पता, तो क्या ये इक्वेशन यूज़ करने के लिए पहले हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा? यस. सो अल्फ़ा कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? अल्फ़ा का एक सिंपल फार्मूला, फिर से वही एक इक्विवेलेंट रिलेशन लीनियर से ही ले लेंगे हम, दैट इज ω2 इज इक्वल्स टू ω1 प्लस अल्फ़ा टी. और ये इक्वेशन अगर आपको याद हो लीनियर में क्या हुआ करती थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जो उसी का एंगुलर वेरिएशन है. और ये इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से के सिमिलर है. ओके, तो आई होप इन इक्वेशंस में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका यूज़ करके हम पहले अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम उस अल्फ़ा की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करके थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन. लेट्स कैलकुलेट. कैलकुलेशन. ओके, सो ω2 सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम. ω2 है हमारे पास 80, दैट इज 80. ω1 वॉज 0, अल्फ़ा हमें फाइंड करना है एंड टाइम इज गिवन 5. ओके, सो 5 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी. हाउ मच विल बी दैट? 1 एंड देन 3 0 6, सो 16 जो है अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी. दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड. इसकी जो यूनिट बनेगी, सो r पर सेकेंड विल बी पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट ये अल्फ़ा की वैल्यू का यूज़ करेंगे हम अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर और थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे जो हमसे पूछा जा रहा था. सो थीटा इज इक्वल्स टू ω1t, ω1 इज 0, सो 0 टाइम्स t. ओके, t की वैल्यू है 5 plus half at alpha t square. So half alpha is now 16 and time is 5 square, right? So we can see this 2 will cut off this 16 by 8 and this is equals to 8 into 25. And how much is that? 25 is a 200. So 200 रेडियन जो है हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया और यही हमारा आंसर है.
सो हमारे ऑप्शंस के अंदर है ये ऑप्शन सी। सो 200 रेडियन, सी ऑप्शन इज राइट। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।